हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोहेल अहमद एंड यू आर वाचिंग मैक्स एकेडमी। पिछली वीडियो में आपने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम रियल नंबर के एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो पहले एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1 ये है हमारा। कंसीडर द नंबर 4 पावर n वेयर n इज़ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विथ डिजिट 0। अगर आपने मेरा पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर इंट्रोडक्शन देखें, फिर उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करें। यहाँ पर ये कह रहा है कंसीडर द नंबर, एक नंबर है हमारे पास जो कि है 4 और उसकी पावर है n। वेयर n क्या है यहाँ पर? ये जो n है वो है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3। वेयर यहाँ पे कह रहा है चेक वेदर देर इज़ एनी वैल्यू। अगर हम n की जगह पर अगर कुछ भी वैल्यू रखें तो क्या वो 4 पावर n जो है क्या वो एंड होगा डिजिट 0 से? तो एक मरतबा हम रफ में चेक कर लेते हैं। इफ़ अगर हम 4 की पावर, अगर नेचुरल नंबर जैसा कि 1 है हमारा, तो 4 की पावर अगर हम 1 रखें तो इसका आंसर आएगा 4। अगर हम 4 की पावर 4 स्क्वायर 2 रख दें तो हमारा आंसर आएगा 16। वैसे ही अगर हम 4 की पावर 3 रखें तो हमारा क्या आंसर आएगा? 16 4 ज़ा 64। वैसे ही अब हम आगे देखते हैं। अगर हम 4 की पावर 4 रखकर देखें तो हमारा आंसर आएगा 256। अगर हम 4 की पावर 5 रखकर देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1024। अब यहाँ पर आप पैटर्न को देखकर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 की पावर जब 1 थी तो हमारा आंसर आया 4। जब स्क्वायर हुआ तो इसका आया 16, यानी कि इसके एंड में आया 6, और इसके एंड में आया 4, और इसके एंड में आया 6, इसके एंड में आया 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, ऐसे कंटिन्यूसली आता जाएगा। इसका मतलब ये है कि 4 की पावर कुछ भी रखने दो, इनफाइनाइट नंबर में से कुछ भी रखने दो, हमारा आंसर एंड कभी भी 0 से नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमको बताना है कि 4 की पावर 0 से एंड, ये 4 पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा अगर इसका नेचुरल नंबर n, इसकी पावर में n है और वो n नेचुरल नंबर है। तो इसको मालूम कैसे करें कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ज़ीरो किस किस, ज़ीरो जहाँ पर है, जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, इनके फैक्टर्स क्या है देखते हैं। जैसे 10 के फैक्टर्स है 2 5 ज़ा, और 20 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पर देखो जिसके एंड में ज़ीरो होता है उसके फैक्टर होते हैं 2 और 5। जिसके एंड में ज़ीरो होता है उसके फैक्टर होते हैं 2 और 5। एग्जाम्पल के लिए और एक देख लो। 30 30 30 के फैक्टर क्या होंगे? 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा, फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 से 3 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा। तो यहाँ पे देखो 30 के फैक्टर आए 2 3 और 5, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5। इसके भी देखो 30 के एंड में ज़ीरो है तो यहाँ पर भी इसके फैक्टर्स में आया 2 और 5। अब 4 के फैक्टर्स जब हम देखेंगे तो 4 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2, यानी कि 4 के फैक्टर्स में 5 नहीं आता, इसलिए ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। बस अब इसी को यहाँ पर लिखना है सोल्यूशन में। चलो लिखते हैं सोल्यूशन। 4 पावर n can end with digit 0 if 2 and 5 both are its prime factor। बट
यहाँ पर देखो 4 पावर n इज इक्वल टू 4 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास 2 इंटू टू इसकी पावर n। यहाँ पर देखो 4 पावर n डू नॉट हैव 5 एज ए फैक्टर, 5 एज ए फैक्टर, therefore 4 power n cannot end with digit 0। तो 4 पावर n की जगह पे कुछ भी नंबर रख लो आप, 4 पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, क्योंकि 4 के फैक्टर्स में 2 और 5, 2 तो है बट 5 नहीं है। अगर 2 और 5 दोनों अगर इसके फैक्टर होते तो ये 0 से एंड हो सकता था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, जो कि मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास दो नंबर है, एक है 6 और दूसरा है 20। तो सबसे पहले हम 6 एंड 20 के फैक्टर्स निकाल लेंगे प्राइम नंबर से। क्या ये प्राइम 2 से 6 2 से डिवाइड होगा? हमारे प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13। तो हमको पहले स्टार्ट से करना है, शुरू से करना है कि फर्स्ट नंबर हमारा 2 है तो उसी से करेंगे। क्या 2 से डिवाइड होगा? यस होगा। तो हम करेंगे 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 6 के जो फैक्टर्स है हमारे पास वो है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। अब हम 20 के निकालते हैं फैक्टर्स। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर 20 के जो फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 2 इंटू 5। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ इज इक्वल टू, इसका एचसीएफ क्या होगा? अब देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है वो चेक करना है हमको। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब दोनों में कॉमन जो है वो हमारा होता है एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसा देखते हैं? यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब दोनों में 2 कॉमन है। तो हमको ये देखना है कि ज़्यादा टाइम किसके पास है। तो यहाँ पर इसके पास 1 टाइम है, इसके पास 2 टाइम है, तो हमको ज़्यादा टाइम जिसके पास है वो टाइम ले लेना है, मतलब 2 इंटू 2 ये हम ले लिए। जो सिंगल नंबर होता है उसको हमको लेना ही लेना है, 3 एंड 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ, ये है 2 और एलसीएम हमारा 6 है। तो हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 2 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में कहा गया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। इसमें हमको बताया गया है हमारे पास दो नंबर है जो कि 96 एंड 404। तो सबसे पहले हम 96 नंबर हमारा सोल्यूशन 96 के हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया, 2 8 ज़ा 16। फिर निकालेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 से कट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12। फिर डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 ज़ा 6। फिर डिवाइड करेंगे, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको करेंगे 3 से, 3 1 ज़ा 3। चलो ये हो गए 96 के फैक्टर्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
इंटू 3। अब इसके बाद निकालते हैं हम दूसरा नंबर हमारा है 404। इसके क्या ये 2 से डिवाइड होगा? लास्ट में 4 है, इवन नंबर है मतलब 2 से होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2। 101 एक प्राइम नंबर है तो इसको डायरेक्ट इसी से करेंगे। 101 1 ज़ा 101। तो 404 के हमारे पास जो फैक्टर आए वो है 2 इंटू 2 इंटू 101। सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे। HCF इज इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या है? यहाँ पर देखो 2 और 2 दोनों में कॉमन है तो हम लिख लिए 2 इंटू, फिर इसके बाद देखो एक और मर्तबा 2, एक और मर्तबा 2, मतलब 1 मोर टाइम कॉमन है तो 2 इंटू 2 कॉमन आ गया। इसके बाद कुछ और कॉमन नज़र आ रहा है? नहीं है, मतलब हमारा HCF हो गया 2 2 ज़ा 4। अब LCM देखते हैं। LCM इज इक्वल टू, अब हमको LCM में ये देखना है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो इन दोनों में 2 ज़्यादा किसके बाहर है, किसके पास है? इसके पास है। कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स हो गया। सिंगल नंबर को लेना है हमको LCM में, तो सिंगल नंबर भी लेंगे 3 इंटू 101। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9696। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 3 सॉल्व। एग्जाम्पल 3 ये सॉल्व हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101 इज इक्वल टू 9696। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमको यहाँ पर जब से हम दो दो नंबर के HCF और LCM फाइंड कर रहे थे, अब हमको करना है 3 नंबर्स। तो इसमें सबसे पहला नंबर है 6। 6 के फैक्टर्स क्या है? 6 के फैक्टर्स है 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास 6 के जो फैक्टर्स है वो है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 72। तो 72 के फैक्टर्स निकालते हैं। 72 के फैक्टर्स देखो, 2 3 ज़ा 6 होगा, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? चलो इसको भी करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 16, 2 8 ज़ा 16। 18 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ पर देखो 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमको नेक्स्ट नंबर की तरफ जाना होगा जो कि है 3। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 72 के जो फैक्टर्स है वो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा 120। 120 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0। फिर करेंगे 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0। फिर करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10। फिर जीरोस, फिर अब देखो 15 जो है 2 से नहीं डिवाइड होगा तो हम जाएंगे 3 की तरफ। क्या 3 से होगा? हाँ होगा। 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। तो 120 के जो फैक्टर्स आए वो है 2 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। HCF, अब इन सब में कॉमन क्या है आप देखो ज़रा, कॉमन क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब इन सब में 2 कॉमन है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब इन सब में 3 कॉमन है। तो इसका जो HCF आया वो आया 2 3 ज़ा 6। अब करते हैं LCM। इसका जो LCM है वो यहाँ पर देखो 2 इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास है। ज़्यादा किसका टाइम है, किसके पास है?
यहाँ पर 3 टाइम्स है, यहाँ पर मतलब 3 टाइम्स सबसे ज़्यादा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर अब देखते हैं 3। 3 इसके पास 2 टाइम्स है, इसके पास 1 टाइम है, इसके पास 1 टाइम, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स ज़्यादा वाला लेंगे एलसीएम के लिए, इंटू। अब यहाँ पर देखो 5 सिंगल नंबर को लेना है तो 5 को ले लेंगे। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जब आंसर आएगा वो आएगा 360। ये हो गया हमारा एलसीएम। इसका एचसीएफ आया 2, एचसीएफ इसका आया 6 और इसका एलसीएम जो आया वो आया 360। बस हमको एग्जाम्पल 4 में यही मालूम करना था कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।